आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र बाय मोनिका में। आज हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे जो 10th की बुक लगा रखी है आर्ट और हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री और कल्चर के लिए कक्षा 10 की किताब आरबीएसई बोर्ड की, उसके चैप्टर 4 के बारे में हम पढ़ेंगे आज। राजस्थान के वस्त्र और आभूषण, है ना। तो उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास ये दो बुक होना ज़रूरी है। 9th और 10th की आरबीएसई की बुक आप ज़रूर से ले आइए। ओके जी। तो अब बात कर लेते हैं कि आज हम पढ़ेंगे इसमें मेनली आभूषण को पढ़ लेते हैं ना। परिधान के बारे में हम फिर एक चर्चा कर लेंगे। आभूषण, अब आभूषण की देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें वही बहुत ज़्यादा कोई आभूषण नहीं दे रखे हैं, छोटे छोटे ये आभूषण दिए हुए हैं। उनको आप अच्छे से कवर कर सकते हैं और अच्छे से वो आपका हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही सरल तरीके से आभूषण दिए गए हैं। और अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ाम में पूछे भी गए, डिप्टी कमांडेंट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें आभूषण पूछे गए हैं यहाँ से। तो आप ज़रूर से पढ़िएगा। मैं बता देती हूँ इसमें, देखिए कि सुंदर दिखने के लिए मनुष्य की चाह हर किसी को होती है और राजस्थान के निवासी इसका अपवाद नहीं है। स्त्रियां हमेशा ज़्यादा पुरुषों की तुलना में आभूषण पहनती है। और कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के जो काल में स्त्रियां थी, मिट्टी और चमकदार पत्थरों को आभूषण के रूप में धारण करती थी। और समकालीन मिट्टी के खिलौनों से फलकों से ज्ञात होता है कि हाथों में चूड़ियाँ, कड़े, पैरों में खड़वे, गले में लटकन हार पहनती थी। ये सोने, चांदी, मोती, रत्नों से निर्मित थे। निर्धनी स्त्रियां कांसा, पीतल, तांबा, कौड़ी, सीप, मूंगे के गहने पहनती थी। हाथी दांत से भी निर्मित आभूषण प्रयुक्त किए जाते थे। तो अपने लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने लिए इम्पोर्टेंट है जो ये नीचे दे रखा है ना, इस लाइन में देखिए आप। ओसिया, नागदा, देलवाड़ा, कुंभलगढ़ आदि की मूर्तियों में कुंडल, हार, बाजूबंद, कंकण, नूपुर, मुद्रिका आदि के अनेक रूप, आकार, प्रकार दृष्टिगत होते हैं। आभूषणों के ये वर्तमान काल तक प्रचलित है। तो मेन आभूषण अब यहाँ से शुरू होता है हमारा, यहाँ से हम पढ़ेंगे हमारे मेन आभूषण कि क्या क्या आभूषण है। देखिए, स्त्रियों के सिर पर पहने जाने वाले आभूषण की बात कर लेते हैं। सबसे पहले किसके सिर पर पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं? बोर, बोरला, शीश फूल, रखड़ी, टिकड़ा, है ना। बोर, बोरला, शीश फूल, रखड़ी और टिकड़ा, ये कहाँ पहने जाते हैं? सिर पर। जैसे बोरला देखा होगा ना, राजस्थानी महिलाएं लगाती हैं, वो होते हैं बोर और बोरला, जो एक लट्टू सा सिर पे लगाया होता है ना। शीश फूल उसके पीछे की पट्टी होती है। रखड़ी, रखड़ी भी वहीं पे सिर पे लगाई जाती है। और एक होता है टिकड़ा। ऐसे ही कंठ में धारण करने वाले आभूषण है थमन्यो, थेड्यो, आड़, मुठिया, झालरा, ठुस्सी। ये कंठ में, कंठ मतलब नेक जो होती है ना, नेक का, गले का जो ऊपरली हिस्सा होता है उसमें जो चिपक के रहते हैं, एक तरीके से चोकर बोल सकते हो ये आप, वो चोकर है। थमनियों, ठेड्या, आड़, मुठिया, झालरा और ठुस्सी। और गले में पहने जाने वाले, गले और जो वक्ष के ऊपर, मतलब जो छाती पे नीचे लटकते हुए आते हैं, वो आभूषणों में है तुलसी, बजंटी, हालरो, हासली, तिरमणिया, पोच, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, हाकर, मांदड़िया, चंपकली, चपकली, हंसहार और सरी और कंठी, ये सब नीचे वक्ष स्थल पर और गले में धारण करने वाले आभूषण है। कानों में पहने जाने वाले, कानों में पहने जाने वाले कर्णफूल, पीपल पत्रा, फूल, झुमका, अगोटिया, झेला, लटकन, टोटी, खूब पूछे जा चुके हैं ये। कर्णफूल, पीपल पत्रा, फूल, झुमकिया, अगोटिया, झेला, लटकन, टोटी, इनमें से लगभग पूछ लिए गए हैं आरपीएससी ने, आरएसएसबी बोर्ड ने। और अभी भी वापस से ये रिपीट होंगे, तो अच्छे से आप इनको याद कर लीजिए। हाथों में पहना जाता है कड़ा, कंकण, मोकड़ी, मोकड़ी कहते हैं कांच की, जो लाख की चूड़ी होती है उनको मोकड़ी, और जो कांच की चूड़ी होती है उसे कातरिया कहते हैं। नोगरी, चांट, गजरा, घोखरू, चूड़ी आदि प्रमुख है। और ऐसे ही उंगली में जो पहनी जाती है बीटी, दामना, हथपान, छड़ा। तो बीटी, दामना, हथपान क्या है? ये उंगली में पहने जाने वाले हो गए। अब पैर में पहने जाने वाले, पाँव के लिए अपन कर ले तो पाँव में पहने जाने वाले कड़ाल, लंगर, पायल, पाजेव, घुंघरू, नुपुर, झांझर, नेवरी आदि किस में पहने जाते हैं? पाँव में पहने जाते हैं। कड़ा, लंगर, पायल, पाजेव, घुंघरू, नुपुर, झांझर और नेवरी। अब नाक में नथ, बेसर, बारी, भोगली, काटा, चुन्नी, चोप, भंवरकड़ी, ये कहाँ पहने जाते हैं? नाक में। अभी पूछा था ना डिप्टी कमांडेंट में कि चुन्नी कहाँ पे पहना जाता है? चुन्नी नाक में पहने जाने वाला हमारे आभूषण है। आप इसमें से देख सकते हैं। कमर में कंदोरा और करदनी, जो कमर बंद होती है उसको कंदोरा या करदनी भी कहते हैं। दांत में जो सोने की परत लगाई रखते हैं उसे रखण कहते हैं। दांत में क्या होता है? सोने की परत लगा ली, उसको क्या कह देंगे? रखण कह देंगे, है ना। और उसके बाद में अपन देखें कि दांत में एक चोंप भी लगाई जाती है। आप ये लगा सकते हैं कि दांत में क्या लगाई जाती है? चोंप। जैसे दांत के बीच में कील जड़वा लेते हैं, दांत के बीच में एक बिंदु सा बन जाता है, उस बिंदु को क्या कहेंगे? उसको चूप कहेंगे, है ना। आप ऐसे याद कर सकते हैं। अपन कोई आदमी ज़्यादा बोलता है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? ऐसे बोलते हैं ना कि चुप चुप रह। चुप रह से क्या याद हो जाएगा आपको? चुप रह से आपको याद हो जाएगा ये चूप,
समझ गए आप लोग? मुझे लगता है कि आप ऐसे ही याद कर सकते हैं इन कोई चीज़ों को कि भाई ठीक है, अपन ने कहीं से थोड़ा बहुत पढ़ लिया और उसको अब रिलेट करना है। तो रिलेट कैसे करेंगे? जैसे कि चुप रहे, तो चुप तो नाक में पहने जाएगी, भाई बोलता है तो उस आदमी को मुँह से बोलता है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि चुप रहे। तो वो चुप कहाँ पहने, दाँत में रखने की चीज़ है, और चोप, चोप कहाँ पे है? नाक की चीज़ है। देखिए ये चुप और चोप में कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक? अब आदमियों के आभूषण की बात कर लेते हैं। एक पुरुष भी अनेक आभूषण धारण करते हैं, तो उनमें क्या है? कान में मुर्किया, लौंग, झाले, छैलकड़ी ये पहनते हैं। ये उधर पश्चिमी राजस्थान की तरफ ज़्यादा लौंग वगैरह पहनते हैं, जो राजपूती है, या फिर नहीं भी राजपूती भी नहीं है तो उधर थोड़ा प्रचलन ज़्यादा है आदमियों के कानों में पहनने का। पूर्वी राजस्थान की तरफ ये प्रचलन कम है। हाथों में बाजूबंद, कड़ा, नरमुख, है ना? अब ये नरमुख नया शब्द है, आप देख सकते हैं कि नरमुख किसके द्वारा पहना जाता है। नया नया नाम ही लगेगा, बाजूबंद कड़ा तो चलो पुराना ही है। उंगलियों में अंगूठी, बिठिया, मुंदड़िया, अंगुली में क्या पहनते हैं? मुंदड़िया पहनते हैं। आदि पहनने का रिवाज था, जो काफ़ी कम हो गया। ग्रामीण क्षेत्र में ये आभूषण अब भी पहने जाते हैं। अब बच्चों को भी कुछ आभूषण पहनाते हैं ना, ये तो हो गए पुरुषों के आभूषण। अब बच्चों के आभूषण में देखेंगे कि बच्चों को कंठ में तो हंसली पहनाते हैं, सबको पता होगा। हाथ पाँव के अंदर कड़े पहनाते हैं। कानों में मोती या लूंग पहनाई जाती है। जो हाथ पाँव में कड़ा ने कड़ुल्ला भी की, इसी किते किते भी कड़ुल्ला पहना दिया बालका ने। पाँव में पहना ले जाने वाली पतली सांकली घुंघरी या फांद दी जाती है, जिसे झांझरिया या झांझरी कहते हैं। झांझरिया या झांझरिया कहते हैं, और पैजनी भी कहते हैं। जो बाजे है ना बालका का, जब घुंघरी बांध दी जाए तो फिर वो छम 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 करके चाल है, उन्हें झांझरिया या झांझरी कहे। अब वही बाजे है उन्हें ही क्या कहेगा? पैजनी कहेगा। राती छीतरी में सोने का खेरा और मूंग का आखा और रतचरण बांध कर तैयार किया गया है। बच्चों के गले का कंठ का श्रृंगार, जिसे रात्यावाड़ी या गांठ घूमड़े नहीं हो। ये क्यों पहनाया जाता है बच्चों को? बच्चों को इसलिए पहनाया जाता है ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, उनके कोई भाई फोड़ा फुंसी ना होए, है ना? ये सब चीज़ उसके अंदर क्या क्या होता है जो हम गले का रात्यावाड़ी पहनाते हैं? नजरिया, एक तरीके से कह सकते हैं कि उसे नजरिया कहते हैं। वो नजरिया में मूंग का आँखा होता है, आँखा मतलब थोड़े से मूंग के दाने होते हैं, और रतचनन होता है, और सोने का खेरा मतलब एक सोने का चांद सूरज टाइप कुछ बनवा के रखते हैं, वो उसमें होता है। उसमें 4-5 चीज़ें होती है, और वो बच्चे के गले में पहना दिया जाता है। बच्चे के कान छिदवा कर सोने की जो कुड़क पहना दी जाती है, मतलब कान छिदवा दी बचपन में, और एक सोना की पतली सी लौंग जैसी पहना दे कुड़क, इसको क्या कहेंगे? कुड़क कहेंगे। उस कुड़क को देखिए, क्या इन्हीं छिद्रों में मोती लूंग डलवा देते हैं। तो जैसे नॉर्मल सोना की है वो तो कुड़क हो गई, और इन्हीं छिद्रों में मोती लूंग, गुड़दा, मुर्की बाली आदि आभूषण पहना दिए जाते हैं। सोने की जो कुड़क होती है ठोस, वही मुर्की कहलाती है ना। जो कुड़क सोना की है ठोस बनी हुई है, जिनमें अंदर जगह न है, जो उन्हें क्या कह देगा? मुर्की कह देगा। अब हम इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। राखड़ी बोर कहाँ पे पहने जाते हैं? सिर पर। टीला और शीश फूल भी कहाँ पे है? माथे पे। माथे पे क्या है? टीला और शीश फूल। और झेला, झेला भी क्या है हमारा? माथे के ऊपर ही है। टोटी, टोटी कान में है, सॉरी झेला कान में है, झेला माथे पे नहीं है। झेला और टोटी कहाँ पे है? कान में। भाई कान ही झेल रहा है, कोई की बात सुन रहा है तो कान झेल रहा है, जो ये याद रख लेना, ठीक है? और कान कैसा? ठूटी के जैसा रहे तो टोटी, कान क्या हो गया? लूंग और कांटा, लौंग और कांटा कहाँ? नाक में पहना जाता है, नाक में पहनने का कांटा और लौंग। अब देखो बजंटी और थमड़ियों, अब चाल है जब बाजे, है ना? कोई भी मान लो आप कोई भी चीज़ से याद कर सकते हो कि भाई गले में घंटी सी होती है ना, वो कंठी हो गई, घंटी से याद हो जाएगा कंठी। कंठी जो बाजरी है बजंटी, और थमड़ियों गला कोई है, खुगाड़ी भी गला कोई है। हाल रो, चाल है जब हाल है जो हाल रो, ये बड़ो सो हार दिख रहा है ना, ये क्या है? हाल रो, ठीक है? अब पैर का बात कर लिया तो कड़ा, ये सबसे ऊपर वाला। फिर टणका, जो टकना पाव एक तरीका से मैंने टणका भी कह दे। आंवला और हीर नामी और मक्या, ठीक है? उसके बाद है चोफली, नेवरी, जीवी, कड़ा, तोड़ा और छड़ा। छड़ा ये नीचे सबसे बड़ा पाजे होता है ना, इसको छड़ा कहते हैं। और ये पैरों में है, पैरों के अंगूठे में गोल्या, ठीक है जी। अब बाजू की बात कर लेते हैं। बाजू में बाजू, बाजूबंद एक तरीके से। भुजबंद, भुज मतलब बाजू को ही कहते हैं। अणत, अणत याद रखना, है ना? और ये टड्डो, टड्डो पुराने पहले दादी वादी पहना करती, टड्डा बताया करती। हाथी दांत का बना टड्डा भी खूब पहने जाया करता, तो ये टड्डा, उसके ऊपर अणत, बाजूबंद, भुजबंद। ऐसे ही उंगलियों में पहने जाए बीठी और मुंदड़ी। मुंदड़ी तो आप सुने होगे गाने में, कहना कि मैंने सोना की मुंदड़ी दिला दे, तो वो मुंदड़ी अंगूठी को ही कहते हैं। हथफूल, जो ये हाथ में फूल जैसा पहन रखा है, ये हथफूल है। ये है ऊपर और
आंवला और नौगरी, है ना, आंवला और नौगरी। और ये हो गया चूड़, और उससे ऊपर है गोखरू। तो गोखरू, चूड़, नौगरी, आंवला, हथफूल, ये सब क्या हो गए, हाथ के हो गए। बीठी और मूंदड़ी और दामना क्या हो गए, अंगूठी के प्रकार हो गए। ठीक है जी, आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब जयपुर के जौहरी, जयपुर में जो बाजार है उसका नाम जौहरी मार्केट है, जौहरी बाजार है। सबसे प्रमुख चौपड़ माणक चौक है, क्योंकि माणक के रत्नों का सरताज कहा जाता है। और नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के की जो नगरी है, वो चांदी के आभूषण की तारकशी धातु के बारीक तारों से निर्मित है ना। तो ये नाथ द्वारा की क्या है, बारीक चांदी के आभूषण पे जो धातु के बारीक तारों की तारकशी होती है वह वो प्रसिद्ध है। और ऐसे ही प्रतापगढ़ की थेवा कला, कांच के बीच में सोने का बारीक काम किया जाता है। थेवा कला में क्या होता है, कांच के बीच में सोने का बारीक काम करके थेवा कला। अब थेवा कला में ये प्रतापगढ़ में जो परिवार है, सोनी परिवार, इसको ही इसकी जानकारी है और किसी को इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि ये परिवार ऐसा है जो किसी और को बताता ही नहीं है कि भाई हमने ये कैसे बनाए। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। थेवा कला किससे संबंधित है, प्रतापगढ़ से। दांतों के बीच सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है, चूप कहलाता है। दांतों का हमने देख ही लिया। अब इसमें बता देंगे बोरला किसका है, सिर का। बोरला किसका है, सिर का है बोरला। बारी किसका है, दामना। दामना है उंगली का, उंगली का। और बारी किसका है, बारी आप देख लेना, बोरला सिर का है ना। बारी अगर देखे तो बारी कहाँ पे पहनी जाती है, बताइए। देखो बारी कहाँ पे है, सिर में तो बोर, बोरला, शीश फूल, रखड़ी, टिकड़ा है। थमड़ियो, ठेड्यो, आड़, मुठिया, झालरा है। बेटी दामना, ये दामना कहाँ पहना जाता है, उंगली में पहना जाता है। और बारी नाक में पहनी जाती है। बारी किसकी आती है, नाक की बारी आती है ना। देखिए पहले आंखों के बाद बारी किसकी आएगी, नाक की। अब अभी अपन ने पढ़ा, लेकिन फिर भी देखिए कितनी जल्दी भूल जाते हैं ना। तो एक बार क्या होता है कि अपन अच्छे से पढ़ लें तो 2-3 बार 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 रिवाइज करना जरूरी है। आप ये कर सकते हैं, ऐसे सारणी बना सकते हैं कि सिर के आभूषण, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं नाक के आभूषण, यहाँ पे लिख सकते हैं आप कंठ के आभूषण, है ना, कंठ के आभूषण। फिर सब आभूषणों को नीचे लिख लीजिए, है ना। उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा कि भाई ठीक है, ये सब चीज़ें अपन ने पढ़ी थी। ठीक है जी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।